हेलो दोस्तों, एलपी के फॉर्म जैसा कि पता है आपको 20 जनवरी मतलब कल से भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप फॉर्म भरने की बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिए। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप अपने फॉर्म को भरिए। हालांकि 7 से 8 दिन कुछ दिए गए हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको उस समय में भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो पहले कुछ पॉइंट जो मैंने कंसिडर किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको आप देख लीजिए और फिर बाद में फॉर्म भरिएगा। वो भी अभी नहीं, इस जनवरी के बाद। फरवरी में भी काफ़ी समय, 19-20 दिन आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए, समझिए और उसके बाद फॉर्म भरिए। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म फिल करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनको अभी तक पता नहीं चला है कि कौन से लिंक से हम अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो ये ऊपर मैंने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस लिंक को डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके फॉर्म भरने का बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले होगा क्या दोस्तों, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। फिर आपका एक्चुअल में जो फॉर्म है लॉगिन करने के बाद भरना स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको 30 मिनट दी जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कि आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है, वो है कि आरआरबी जोन जो आपको सेलेक्ट करना है उसको बहुत ही सोच समझ कर डिसाइड करें। ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले जाएंगे तो वहाँ पे यही पूछा जाएगा। ठीक है। तो आरआरबी जोन के लिए मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। जो भाई मेरी राय से सहमत होंगे वो वहाँ से भर देना, और जो आपकी इच्छा है आप अपने घर से पास से भी भर सकते हैं, और आपको जैसा लगे जहाँ पे ज़्यादा है कम है वहाँ से आप भर सकते हैं। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको दे दूंगा। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, कि आपको केवल एक ही बार मौका मिलेगा आरआरबी जोन भरने का और फॉर्म भरने का। मतलब एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप दोबारा किसी और आरआरबी को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, मॉडिफिकेशन करने का आपको मौका मिलेगा, पर उसमें भी आप आरआरबी को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही जो आपने रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, जो चीज़ें डाल दी हैं, उनको आप मॉडिफाई कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, आपने जो स्पेलिंग लिखनी है वो आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आएंगे CBT 1 CBT 2 के बाद में, तो आपका ये जो फॉर्म आपने भरा है ये होगा उनके पास में, और आपके डॉक्यूमेंट के साथ में उनको मैच करा के देखा जाता है। ठीक है। तो फिर दिक्कत आती है। तो इस चीज़ से अवॉइड ही कीजिए कि आप जब भी फॉर्म भरें या भरवाएं, मैं सलाह दूंगा बहुत ही ध्यान से भरना है। उसमें फोर्थ पॉइंट वही है कि नंबर, जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो डालेंगे वो आप अपने ही डालिएगा। उनके पासवर्ड, उनको कभी क्या करते हैं अपन, फ़ोन नंबर चेंज कर लेते, तो वो फ़ोन नंबर आप अपना रखिएगा सिलेक्शन तक और आगे तक भी, और ईमेल आईडी वही डालिएगा। हम 3-3 4-4 आईडी बना लेते हैं, फिर उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर दिक्कत आती है, और ये हमने देखा भी है। दूसरी, पांचवी चीज़ जो है वो कहता है कि आधार कार्ड में जो आपने सब इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक अगर ठीक नहीं कराई है दोस्तों, तो ये आपने गलती की है। और अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो आधार कार्ड से मत भरिएगा, और जो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका वोटिंग कार्ड है, उससे आप इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है। छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एज बहुत ही सही ढंग से, ध्यान से, पूर्वक से भरनी है, और जितना भी डाटा आप भरेंगे सभी ध्यान से ही भरना है, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, वो सभी। सातवां और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मान लीजिए आप किसी कैटेगरी से हैं, कास्ट कैटेगरी है, तो OBC SC ST, तो आपको उसका बेनिफिट वाकई मिलने वाला है, पर वो मिलेगा तब जब आप कास्ट सर्टिफिकेट का जो सही फॉर्मेट है उसमें डालेंगे। हमें देखा गया है कि अभी तो सेंट्रलाइज जो भी है उससे ही आप अपना डालिएगा, और जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी एक कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है रेलवे का। ठीक है। वो आप बनवा सकते हैं और वही आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो आपका लेटेस्ट वाला भी होता है तो वो अच्छा रहता है। आठवां पॉइंट कहता है कि जब भी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएंगे, तो वो पासवर्ड और लॉगिन आईडी आप उसका स्क्रीनशॉट भी खींचिए, उसका प्रिंट आउट भी निकालिए। ठीक है। और उसको अपनी मेल आईडी पे, और एक अपना जो आपके पास में है डॉक्यूमेंट की बुक है उसके अंदर उसको रखिए। ठीक है। और इसमें भी यही लिखा है कि उसमें लॉगिन करने के बाद आपको 30 मिनट में वो फॉर्म भरना है, तो यू शुड बी प्रॉपरली रेडी
कि आप उसको विदिन 30 मिनट्स उसको पूरे से भर सकते हैं अच्छे से। 9वां पॉइंट जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है, जो आपके आखिर तक मेडिकल में भी काम आएगा, और जब मेडिकल हो जाएगा दोबारा 4 साल के बाद मेडिकल के लिए जाएंगे तब भी ये काम आने वाला है। तो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐसा डालना है जो आमने सामने खड़े होने पर विजिबल हो। कई बार गलती ऐसी होती है, हमने भी की है, कि हमने ऐसा डाल दिया था कि यहाँ पे मेरे 3 तिल हैं तो वो डाल दिया था, तो जब भी मेरे को आइडेंटिफिकेशन मार्क शो कराना होता है तो शर्ट निकालनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो, आप ऐसा दिखाइए जो हाथ पैर पे कट है, कोई तिल है, मुंह पे कोई निशान है, तो इस तरह से आप बता के डाल सकते हैं और ईजिली विजिबल हो। 10वां पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि SC/ST जो कैंडिडेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो अपना अपलोड करेंगे वो बहुत ही अच्छे से हो, विजिबिलिटी अच्छी हो उसकी, और वो सेंट्रल लेवल जैसे कि तहसीलदार वगैरह से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। एक और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे दी गई है कि अब की बार EWS वाले, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, तो वो अपना जो EWS फॉर्म है वो सर्टिफिकेट डाल सकते हैं और वहाँ पे अप्लाई EWS से करें। और EWS का पता ही है आपको कि 60,000 जो फैमिली इनकम है उससे कम है तो आपको फ्री पास भी दिया जाएगा। 12वां पॉइंट कहता है दोस्तों कि अगर आपने अप्रेंटिस किया है किसी भी फील्ड में तो आप उस अप्रेंटिस की जो डिटेल है वो ज़रूर डाल लें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। 13 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, जैसे कि DMC नंबर हो गया, ईयर ऑफ पासिंग हो गया, ये आपको सही भरना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी इसको मैच किया जाएगा, और अगर नहीं मैच होता है तो फिर आपको छांट दिया जाता है, और फिर दोबारा से समय दिया जाए ना दिया जाए वो आने वाले प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ऐसा मौका नहीं आने देंगे कि हमें दोबारा से देखना पड़े। तो जब भी आप किसी को अपने फॉर्म भरने के लिए देते हैं, ठीक है, तो भी आप ध्यान रखें वो फॉर्म भरते समय गलती ना करें। कई बार ऐसा होता है हम अपने फॉर्म डॉक्यूमेंट दे के आ जाते हैं, उनको फ़ोटोकॉपी वो कह देता है बहुत भीड़ है बाद में भरेंगे, तो और वो गलत भर देता है। ऐसा हमने देखा है, गलत भरते हुए बाद में जब एप्लीकेशन में देखते हैं तब पता चलता है कि उसने गलत भर दिया था। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। 14th पॉइंट जो है वो कहता है कि अभी आपको अपनी जो रिसेंट फ़ोटो हैं वो JPEG फॉर्मेट में आपको उसके ऊपर अपलोड करनी है। बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट रहेगा, उसकी रेलवे ने बोला है कि 12 कॉपी लेनी है। मैं कहूँगा कि आप 12 नहीं 20-25 कॉपी निकालिए और उनको सेव रखिए, क्योंकि ये आगे काम आएंगी आपके। ठीक है। और 30 से 70 KB के अंदर आपकी जो फ़ोटो का साइज़ है वो होना चाहिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों आपको कोई फ़ोटोशूट कर रहे हैं तो कैप गॉगल्स वगैरह लगा के जाएंगे, बिल्कुल विजिबिलिटी होनी चाहिए, चेहरे के सामने का फ़ोटो होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। इस तरह से फ़ोटो बनाएं। 15th पॉइंट कहता है कि जो आपका सिग्नेचर जो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर में नाम ही लिख दिया, जो आपका सिग्नेचर रनिंग हैंड है उससे आप अपना सिग्नेचर को कीजिए, और ब्लू और ब्लैक पेन से कीजिएगा, और वहाँ पे उसी साइज में 30 से 70 KB में अपलोड कीजिएगा। 16th पॉइंट जो बाद में आता है कि आप किस ट्रेड से सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए, ट्रेड का सिलेक्शन आपका श्योरिटी का सिलेक्शन है, यही डिसाइड करेगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट जो है आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पर अगर ये क्वालिफाई नहीं किया आपने तो आपका कोई भी पेपर चेक नहीं होगा। 35% आपको इसके लिए लाना होता है, 75 में से 35%, तो वो हो जाता है 26.5 और 27 के आसपास। तो इतना लाना है, उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें और वही ट्रेड सेलेक्ट करें जिससे आप श्योर हैं कि मैं ये क्वेश्चन पेपर निकाल दूंगा। ठीक है। 17th जो पॉइंट है दोस्तों वो कहता है कि सारे फॉर्म भरने के बाद में एक बार आप प्रीव्यू कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अगर आप श्योर हैं कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक है तो आप उसको फाइनली फिर सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट जो हम चले जाएंगे वो पेमेंट मोड में चले जाएंगे। पेमेंट आजकल सभी आपको पता है कि डिजिटल है, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा कहीं से भी, फ़ोनपे वगैरह। और पेमेंट करने के बाद में फाइनली वो सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है और अपनी मेल ID पर भी डाल देना है आपको उसके। इसको ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया ना डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर तैयार करें तो उसी में इन चीज़ों को रखें, स्क्रीनशॉट वगैरह खींच के अपनी मेल ID पर डालें। तो अब ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, RRB एक ही बार सेलेक्ट होगा, मॉडिफिकेशन का टाइम ज़रूर मिलेगा पर RRB मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। और आखिरी
पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्म भरते समय जल्दी बिल्कुल ना करें, ठीक है। और अगर आप पूछना चाहें तो फॉर्म कब भरें, तो मेरा मानना है कि आप 31 जनवरी के बाद ही फॉर्म को भरिएगा। उसका रीज़न ये है कि अभी लग रहा है ऐसा कि वैकेंसी बढ़ेंगी, हम भी चाहते हैं कि वैकेंसी बढ़े, 5000 से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। वैकेंसी बढ़ेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा किस आरआरबी में वो वैकेंसी बढ़ी है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो। फिर आप पछताएँगे, यार मैंने तो इसमें फॉर्म भरा था और इसमें वैकेंसी जो अभी है वो इतनी ही रह गई, बढ़ी नहीं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ जाएँ, पर अभी भी आप समय लीजिए, देखिए कहाँ-कहाँ किस-किस को कौन-कौन सुझाव दे रहे हैं, उन चीज़ों से आप देख के आरआरबी को सेलेक्ट करें, फॉर्म को भरें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।